दोस्तों अभी हम चिपलून से निकल चुके हैं। ये इस तरफ गोलकोट रोड है, आप देख सकते हैं। ये इंडियन जिम खाना है यहाँ पर, और ये बाहर हाईवे की तरफ रास्ता निकलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिपलून से सफ़र मंडनगढ़ के लिए शुरू हो चुका है। अभी आगे के भी हाईवे के मनाजिर में आपको दिखाऊंगा। बरसात का मौसम है और बेहतरीन नज़ारों का लुत्फ़ लेते हुए आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यकीन यही उम्मीद है कि आप इसे इंशाल्लाह पसंद फरमाएंगे। ये देखो, ये मेन रास्ता निकलता है चिपलून शहर से हाईवे के लिए। ये गलियाँ है चिपलून की। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं या बम्बई वगैरह से है, जो कोकन में नहीं आए, तो आप ये देख सकते हैं कोकन के नज़ारे। हर तरफ हरियाली है अल्लाह की रहमत से, और ये नज़ारे आप देख रहे हैं। फर्शी आएगा, चिपलून का जो फर्शी है उसके करीब पहुँचे। फर्शी से पहले ये ब्रिज मिलता है, और यही वो जो नदी है जो चिपलून में हमेशा भरती है। ये वही नदी है जो हमेशा जब बरसात ज़्यादा होती है तो इस पर पानी आ जाता है। लेकिन अल्लाह का फजल है, 2025 चल रहा है, इस साल पानी उस हद तक नहीं भरा है कि लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। ये ब्रिज भी देखिए, ये लेफ्ट मारकर फर्शी की तरफ इंशाल्लाह निकलेगा। काफ़ी गतिरोधक है यहाँ पर इस रास्ते पर, और उसी हिसाब से गाड़ी भी चलानी पड़ती है। हमारे साथ सद्दाम भी है जो बाइक चला रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखो फर्शी आ गया है। ये रेलवे स्टेशन का ब्रिज है जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है। इधर से रेलवे क्रॉस करती है इसी रास्ते से, और ये मेन मुंबई गोवा हाईवे जो सामने है, ऊपर की तरफ से रास्ता जाता है गोवा की तरफ, और इस तरफ जाता है मुंबई की तरफ। तो अभी हमें लेफ़्ट में ही जाना है, खेड़ होकर मंडनगढ़ की तरफ जाएंगे। रास्तों का हाल बेहाल है। रास्ते मुंबई गोवा हाईवे जैसा रास्ता बहुत ही नागुफ्ताबे, जिस पर कलाम करना भी बहुत ही विचित्र होगा। ये देखो, शुरुआत से ये खड्डे आपको नज़र आएंगे, लेकिन जैसा हाईवे लगेगा तो काफ़ी अच्छा रास्ता है खेल में। ये देखिए, देखो हरियाली माशाल्लाह कोकन की। सामने ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। अभी जो घाट आता है चिपलून का, परशुराम घाट जो कहलाता है, उसके भी कुछ ना कुछ नज़ारे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आपको हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहना है, तभी आप ये कोकन के नज़ारे देख सकते हैं। वो देखो सामने जो नज़र आ रहा है वो धबधबा है, चिपलून का फेमस धबधबा है वो देखो सामने जो नज़र आ रहा है ना, वो चिपलून का ख़ास धबधबा है। जो कोकन की तरफ पर्यटक लोग आते हैं घूमने के लिए, जो शायकीन है कोकन की तरफ आते हैं, वो उस धबधबे पे रुक कर ज़रूर अपनी सेल्फी या फ़ोटो वीडियोस बनाने की कोशिशें करते हैं। अगर पॉसिबल रहा तो मैं भी आपको कुछ ना कुछ नज़ारे दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखो हर तरफ हरियाली है, और वो सामने धबधबा है, काफ़ी बड़ा धबधबा है और फेमस धबधबा है यहाँ का। ये देखो सामने गाड़ियाँ लगी है, लोग उस धबधबे से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए नीचे की तरफ जाते हैं। इस तरफ से रास्ता है जाने के लिए, और ये धबधबा है, काफ़ी मशहूर हो। देखो उस तरफ भी आदमी लोग पानी के करीब पहुंच चुके हैं। काफ़ी मशहूर धबधबा है। अगर जो घूमने और फिरने के शायकीन है, वो इस तरफ आकर एक बार ज़रूर विज़िट दें, और इस बरसात के मौसम का भरपूर आनंद लें। बाइक का आज हमारा सफ़र है ये, और बिलखुसूस आपको दिखाने के लिए, ये जो हमारे कोकन की हरियाली है उसको दिखाने के लिए आज हम बाइक से बरसात के मौसम में सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया व्यू आपको कोकन में मिलेगा अगर आप आएंगे हमारे कोकन में। इसी तरह दापोली एक अच्छा ये है पॉइंट है घूमने का। वेलास जो हमारा गांव बानकोट है, बानकोट से आगे 2 किलोमीटर पर वेलास है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा ये है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आएंगे तब कचवा पॉइंट है। ये चिपलून लेफ्ट साइड चिपलून है, यहाँ से बिल्डिंगें नज़र आ रही है आपको। ये देखिए, ये जो आप देख सकते हैं, काफ़ी वसी चिपलून है। और ये देखिए परशुराम घाट में प्रशासन की तरफ से अच्छी खासी जाली लगाई गई है इस तरफ, कि ऊपर से कभी पहाड़ खिसके तो रास्ते की तरफ ना आए और किसी को उससे तकलीफ। तो ये बहुत ही अच्छा काम है।
और काबिल तारीफ़ काम है ये प्रशासन का, और काफ़ी सालों से ये काम इसका जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक ये लोग कामयाब हो चुके हैं ये बनाने में। ये देखो नज़दीक से मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी तरफ आप उस तरफ भी देख सकते हैं कि पूरा उसको उसी तरह से मॉडिफाई किया गया है। काफ़ी अच्छी खासी रकम इसके लिए खतीर रकम खर्च की गई है। पहले इसको तराशा गया है, फिर उसके बाद उसके लिए सीढ़ियाँ बनी है पानी सिर्फ नीचे आने के लिए। मैं लास्ट टाइम आते वक्त ये देख चुका हूँ, उसमें से आपको देखने नहीं मिलता है। काफ़ी काम जितना हो सकता है आपको इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। इस तरफ मैंने आपको पहले भी बताया, ये है चिपलून का जो सिटी एरिया आता है उस तरफ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से दिखता है। और ऑलमोस्ट हम लोग परशुराम घाट क्रॉस करने में कामयाब हो चुके हैं। उधर से भी जो सनराइज़ रहता है, शाम का वक्त रहता है, यहाँ से सनराइज़ का लोग लुत्फ़ लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं, ये देखो ये नदी है जो काफ़ी बड़ी नदी है और इसी नदी से जो पूर आता है, पानी जो भरता है चिपलून में भी जो भरता है, वो मैंने आपको ब्रिज वहाँ पर बताया था, उस तरफ ब्रिज है। यही नदी मानकोट की तरफ जाती है जो सावित्री नदी कहलाती है, और गालिबन बहुत ऊपर से नदी आती है, ये महाबलेश्वर की तरफ से नदी आती है। देखो हर तरफ आप देखेंगे तो हरियाली ही हरियाली है कोकन में, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी बेहतरीन नज़ारे कोकन के हैं और हर तरफ अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के नज़ारे यहाँ पर लोगों के लिए रखा है। अल्लाह फरमाता है ना कुरान पाक में, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यकीनन ऐ अल्लाह हम एतराफ़ करते हैं तेरी एक भी नेमत को हम नहीं झुटला सकते। तू अरफा और आला है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है, तू ही हमारा हामी व मलजा है। अल्लाह हमें दुनिया में भी शाद आबाद रखे और आखिरत में भी शाद आबाद रखे, हमारे वालिदैन को भी, हमारे अहले खाना को। अब ये घाट मुकम्मल होने के बाद लौटने लगता है, जो बहुत ही ज़्यादा MIDC बोलिए, कंपनियाँ बोलिए, उस लोटे में आबाद है। कई हज़ारों लोगों को वहाँ से रोज़गार मिल रहा है। अब इंशाल्लाह आगे चलकर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोटे की भी कुछ ना कुछ मनाज़िर इंशाल्लाह। अब लोटे की तरफ हमारा सफर है। दोस्तों अभी ये लोटा जो मैंने आपको कहा MIDC से है, यहाँ पर ज़्यादा कंपनियाँ हैं, तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोटे की तरफ रवाना हो चुके हैं। जो नज़ारे हैं कोकन के, बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर है। अंदर से चल, अंदर से चल। हाँ, इसकी ड्राइविंग मत कर बाबा सद्दाम, अपने को टेंशन नहीं पाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पहुँच जाएंगे जल्दी। ये देखिए ये नज़ारे आपको, लोटा शहर बोलिए, गाँव बोलिए, तो आप समझिए वो आप बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर, अच्छा खासा लोगों के लिए रोज़गार है यहाँ पर माशाल्लाह। हज़ारों लोग यूँ कह सकते हैं कोकन के यहाँ पर अपना रोज़गार कमा रहे हैं। यही रास्ता जो हाईवे है, मुंबई गोवा हाईवे, यह महाड़ होता हुआ मानगांव से होता हुआ पेन, पनवेल और मुंबई के लिए जाता है। और इस तरफ जो गाड़ियाँ जा रही है आप देख रहे हैं, ये गोवा की तरफ जा रही है। अभी कुछ ना कुछ मैं आपको कंपनियों के नज़ारे दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर मुनासिब रहा तो इंशाल्लाह। आप वक्तन फ़वक्तन दरूद पाक भी पढ़ते रहिए। अगर आप एक बार दरूद पाक पढ़ेंगे, हमारे आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा, और मेरी वजह से कहने से अगर आप पढ़ रहे हैं तो मुझे भी इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से नेकी मिलेगी। सिर्फ 10 रहमतें नहीं मिलती, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 नेकियां मिलती है, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। फ़ायदा ही फ़ायदा। ये ऐसा सौदा है दरूद पाक पढ़ना, ये इसमें कोई घाटा ही नहीं। और दरूद पाक ऐसा एक अमल है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल ही मकबूल है। दरूद पाक पढ़ना अल्लाह की भी सुन्नत है, और नमाज पढ़ना तो फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज हम अदा कर रहे हैं तो हमें पता नहीं कबूल होगी या नहीं। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल पर मामला है कि कबूल करना या नहीं। लेकिन दरूद पाक का मामला ऐसा अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ताला फरमाता है मैं जो कोई दरूद पढ़े उसका दरूद रद्द नहीं करता। ये देखिए ये कंपनी का यहाँ पर इस तरफ बोर्ड लग चुका है। ये देखिए ये सामने भी आप देख सकते हैं, ये कंपनियाँ जो बनी हुई है। इस तरफ राइट साइड में भी हमारी है, इस तरफ आप देख सकते हैं भी कंपनियाँ बनी हुई है।
बहुत और बहुत मजबूत और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर और MIDC यहाँ पर आबाद है। यहाँ से लोगों को रोज़गार मिलता है। अल्लाह ताला जो भी बेरोज़गार है, ऐ अल्लाह हम अर्ज़ करते हैं कि उनके लिए आसान ज़रिए से वसी रिज़्क़ हलाल अता फरमा। GoPro माइक आता है, कैमरा आता है GoPro, जो ख़ास करके ट्रैवलिंग के लिए आता है, लेकिन फ़िल वक्त अपने पास नहीं। दुआ करो अल्लाह को जज्बा पैदा करे और GoPro जो माइक है या जो कैमरा है वो अल्लाह हमें नसीब करे। ये देखिए लोटे की कंपनियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले से ही ये बात कही है कि बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी सारी कंपनियाँ यहाँ पर आबाद है। आपको मैंने राइट में भी बताया, लेफ्ट में भी बताया। अब आगे का सफ़र हमारा जारी है और इस तरफ भी हमें कंपनियाँ नज़र आ रही है। रिहाइश भी है लोगों की, यहाँ पर लोग रहते भी है। अच्छा खासा मार्केट भी है यहाँ पर, जो कि यहाँ से यूँ समझिए लोटे का मार्केट इस तरफ से शुरू हो जाता है। अच्छे नज़ारे कोकन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। तो अगर आपको वक्त रहा आप ज़रूर आइए। मैं आपको बात कहते हुए रुक गया था कि वेलास में भी कछुआ पॉइंट है, जो हमारे बानकोट जो हमारा गांव है उससे तकरीबन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। और बहुत सारे पर्यटक जो घूमने वाले हैं, जो बहुत सारे हज़ारों की तादाद में वेलास, दापोली इस तरफ लोग आते हैं। आप इस पर ज़रूर हमारे वेलास गाँव में आकर विज़िट दीजिए। वहाँ के भी लोगों का रोज़गार कई लोगों का रोज़गार उससे जुड़ा हुआ है। बच्चे भी माशाल्लाह देख रहे हैं हमें और हाय हेलो कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और बच्चे भी देखकर खुश हो रहे हैं। ये देखो इस तरफ भी राइट साइड में भी बहुत सारी कंपनी जो आबाद है। ये देखो बैंक ऑफ इंडिया भी है यहाँ पर लोटे में, रास्ते पर ही लेफ्ट साइड में है। हॉस्पिटल भी है, साईपुर का हॉस्पिटल बोलकर यहाँ पर है, बड़ा हॉस्पिटल है। और ये शहर है अच्छा आबाद है। कोकन के भी लोग यहाँ पर रोजगार में अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं और कई दूसरे राज्यों से भी, कई दूसरी जगहों से भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर लोग रोजगार कमा रहे हैं। अभी हम बाइक पर है, सफ़र पर है, बाइक तो इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाज़ में कुछ ऊंच नीच हो बड़ा मेहरबानी आप समझ कर लीजिए, क्योंकि हवा मुसलसल चल रही है हमारे साथ में, तो उस वजह से आवाज़ में थोड़ी जंपलिंग हो सकती है। ये देखो मार्केट आप देख सकते हैं लोटे का। ये ब्रिज के नीचे काफ़ी दुकान है। उस तरफ भी आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियां हैं। पूरा नज़ारा आपको बाय रोड में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इंशाल्लाह अनकरीब लोटे का जो सफ़र है हमारा बाइक के साथ, हमारे सद्दाम के साथ मुकम्मल हो जाएगा। फिर घाट जैसे होगा वैसे मैं आपको कुछ ना कुछ मनाजिर दिखाने की कोशिश करूँगा। दरूद पाक पढ़ते रहिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आहिस्ता, रास्ता खराब है, गेर बदली कर। ये देखिए हम जिसको चकमा दे के आगे आए थे, जिसके सहारे से आगे आए थे, ये गाड़ी थी। ये गाड़ी ने हमें काफ़ी सहारा दिया और ये ड्राइवर जो है वो जब हम क्रॉस करके आगे आए तो हमें देखकर हंस भी रहा था। अभी डबल उसका हम रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत खुश हो गया आपको देख के माशाअल्लाह। ये देखिए में काफ़ी कंपनियाँ हैं आबाद माशाअल्लाह। अल्लाह सबके रिज़्क़ हलाल में बरकत दे, अल्लाह सबके रिज़्क़ जो भी है जहाँ पर भी रिज़्क़ हलाल की तलाश में है, रुए ज़मीन के हिस्से की अगर वो हिस्से पर टुकड़े पर है, किसी भी धर्म से हो, लेकिन अच्छी रोज़ी तलाश करने की कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह से यही अर्ज़ करते हैं अल्लाह उसकी रोज़ी में बरकत दे। ग्राम पंचायत आवाशी अपने सहज स्वागत करत आहे। ग्राम पंचायत का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर बड़े से और स्वागत कर रहा है जो लोग आने वाले हैं उनके लिए। ये मंदिर है, रास्ता काफ़ी बीच में ख़राब है, इस वजह से आमने सामने से आने वाली गाड़ियाँ एक ही रास्ते पर चलती है। अब ये रास्ता डबल डिवाइड हो चुका है यहाँ पर, सामने से आने वाली गाड़ियाँ उस तरफ से जा रही है और हमें इस तरफ जाना है।
हाँ देखते आते हो, चल राइट से ले, राइट से ले, नहीं ना सर। देखो माशाल्लाह अल्लाह का निज़ाम देखो क्या है। हरियाली जब आती है तो हर इंसान जो है यानी हर जानदार जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर कर खाता है। अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह का निज़ाम अल्लाह ही बेहतर जानता है। बस अल्लाह ने जो निज़ाम रखा है, बरसात है, ठंडी है, सर्दी और गर्मी है, अल्लाह ताला इन मौसमों में सबको अल्लाह बरकत अता फरमाए। नॉर्मल बरसात शुरू हो गई है, धीमी से बरसात हम पर आकर टकरा रही है। अब देखते हैं ये बरसात हमें क्या हाल में पहुंचाती है। ये देखिए डबल माशाल्लाह हरियाली, कोकन की हरियाली। मैं आपको पढ़ाता हूँ, फरमाते ये जो दरूद पाक बरसात में अगर पढ़े तो बरसात में जितने कतरे हैं उतने कतरे के एवज अल्लाह उसे अजर देगा। अगर ये बंदा थैंक यू दरख्तों को देखकर अगर ये दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको उन पत्तों के बराबर सवाब अता करता है। तो दरूद पाक आइए पढ़ते, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आली सय्यदिना मुहम्मदिन बिअददिन शजरिल असजार। यानी ऐ अल्लाह तेरे महबूब पर इतनी रहमतें, तेरे महबूब की आल पर, तेरे महबूब के सहाबा पर इतनी रहमतें नाजिल फरमा जितनी इस दरख्तों के पत्ते हैं, इस मानिंद अल्लाह ताला उन पर तो अपनी रहमतें नाजिल फरमा। तो बी अददिन शजरिल असजार, असजार जो है वो दरख्त को कहा जाता है, तो उसकी मिसल अल्लाह ताला उन पर रहमतें नाजिल फरमा। इसी तरह बरसात में पढ़ा जाता है बी अददिन अमतार, बरसात अल्लाह की रहमतें अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह के रसूल पर उसकी रहमतें और अल्लाह के रसूल की हाल पर, अल्लाह के रसूल के साहबा को उतनी बरकत करती है। तो अमल करना चाहिए, अगर अमल करेंगे तो बहुत सारी नेकियां है, बहुत सारा सवाब है। बस बंदे को चाहिए कि अमल करे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम लोटाज शहर जो है वो क्रॉस करके खेल की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं जो रास्ता जा रहा है वो खेल ही की तरफ जा रहा है। खेल से पहले भोस्ता मिलता है और भोस्ते से पहले भोस्ता घाट मिलता है, जो कि उस रास्ते पर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि वो काफ़ी ढलान वाला एरिया है और बीच में बहुत ज़्यादा गतिरोधक भी है। लेकिन बड़ी जो गाड़ियाँ रहती है, जो ज़्यादा टायर वाली गाड़ियाँ रहती है, ट्रेलर वगैरह, तो उनको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से गाड़ी उसी अंदाज में चलानी चाहिए। अल्लाह ताला सबका सफ़र खैर और आफियत के साथ मुकम्मल फरमाए, हम यही अर्ज़ करेंगे अल्लाह से। अब ये नज़ारे आपको कोकन में ही आकर देखने मिलेंगे, जो हर तरफ आप सीधी तरफ देखिए, उल्टी तरफ देखिए, अल्लाह के कुदरत के नज़ारे हैं। अल्लाह ने दिलकश बनाया है कोकन को अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो आप ये हमारे साथ ये नज़ारे देख सकते हैं। मैंने आपको दरूद पाक के ताल्लुक से फरमाया था, आवाज़ थोड़ी जंपलिंग हो रही थी, डबल एक बार याद दिलाता हूँ। ये दरूद पाक अगर आप और हम पढ़ेंगे दरख्तों को देखकर तो इंशाल्लाह जितने पत्ते जितने दरख्त है उसकी मानिंद अल्लाह ताला हमें उसका अजर अता फरमाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही बिअददिन शजरिल असजार, बिअददिन शजरिल असजार। अल्लाह जितने असजार है उसके मानिंद, उनकी तादाद के मानिंद हमारे महबूब, हमारे आका तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके सहाबा पर दरूद नाजिल फरमा, रहमत नाजिल फरमा। और यही बिअददिन शजरिल असजार की जगह बिअददिन कतरातिल अमतार, अल्लाह जितने बारिश के कतरे हैं उसके मानिंद हमारे आका तेरे महबूब पर तेरी रहमतें, तेरे महबूब की आल पर और महबूब के सहाबा पर तेरी रहमतें और बरकत नाजिल फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दोस्तों ये देखिए टोल यहाँ पर स्टार्ट तो नहीं हुआ इस वक्त, लेकिन आने वाले वक्तों में टोल यहाँ पर स्टार्ट होगा। जो
आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी आजमाइश है। आप ये खेड़ से पहले वाला टोल है, फिर इसके आगे आप जाएंगे तो और एक टोल मिलेगा रास्ते में आपको, महार से पहले तकरीबन, यानी ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर के अंतर पर, दरमियान फासले पर इन्होंने टोल बनाया है। कई सालों से मुंबई गोवा हाईवे बन रहा है, कई साल हो गए। अभी बोलने जाओ तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हम भी थोड़ी जबान को लगाम दे रहे हैं, लेकिन इनको कोई उसकी ये नहीं है, फिक्र नहीं है। लोग इतने खड्डों में सफर कर रहे हैं और इन्होंने टोल तैयार कर रखा है लोगों को काटने के लिए। जितने सालों में रास्ता मुकम्मल होना चाहिए था, पहली बात तो इन्होंने बनाए नहीं, और क्या अल्लाह खैर का मामला फरमाए, लेकिन बहुत विचित्र पोजीशन है। प्रशासन, शासन का जो पैसा है, लोगों का जो भी पैसा है, वो जब तक ये रास्ता अच्छा है तब तक दूसरा रास्ता बनेगा, तो और पीछे आएंगे तो ये रास्ता खराब होगा और नया रास्ता बनेगा। यानी ऐसा लग रहा है कि हमारी जिंदगियां खत्म हो गई, लेकिन ये रास्ते क्या मुकम्मल एक साथ मुकम्मल होने वाले लगते नहीं है। अल्लाह बस लोगों को समझ। क्या सुहाना मंजर है माशाल्लाह। अब ये आप नीचे देख सकते हैं, खेड़ आएगा इस तरफ, काफ़ी बढ़िया नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे हमारे साथ। आवाज़ का थोड़ा इशू हो रहा है, काफ़ी हवा है, इस वजह से आवाज़ की थोड़ी डिफ़िकल्टी रहेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम लोग भी आवाज़ चेक कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है उतना, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। मैंने आपको कहा था कि बड़ी गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, तो ये बड़ी गाड़ियाँ जो है उसका बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट देखने में मिलता है उस भोसले घाट पर। ये ढलान मुसलसल शुरू हो चुकी है। अब ये भोस्ता जो रेलवे स्टेशन है, तकरीबन वहाँ तक ये ढलान है, स्लोप है, ढलान है समझिए। टोकरी में इसको कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आप कमेंट कर बताइए, उतारिए गतिरोधक देख, सब अभी गतिरोधक है, फास्ट गाड़ी चला के नहीं चलेगा। अब ये गतिरोधक पहला जा चुका है। भोसले घाट के गतिरोधक में आज आपको गिन कर बताता हूँ। पहला जा चुका, अभी ये दूसरा है। उधर से निकलता तो उधर गतिरोधक नहीं था, देख के चल जरा, ये दूसरा गतिरोधक मिला है। गतिरोधक ही इसको, अभी आप समझिए, हम हमारे लैंग्वेज में गतिरोधक बोलते हैं। ये देखो सामने खेड़, ये देखो सामने खेड़, ये तीसरा देखो गतिरोधक, ये देखिए खेड़ इस तरफ आपको, चौथा गया, ये पांचवा गतिरोधक है, पांचवा, ये छठा है। ये देखो वो जो चिपलून से होते हुए नदी आती है ना, वही नदी है, वो नदी है, यही बानकोट की तरफ जाती है और बहरे अरब से जाकर मिलती है। माशाल्लाह नज़ारे देखो, हरियाली हरियाली है। 7 8 जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो भी बता दो, 9वां गतिरोधक जा चुका है। ये देखिए सामने जो है ना, इधर ही ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। उसका नक्शा जो दीवार है उसका बदल चुका है। 11 ये सामने आप जो देख रहे हैं उस तरफ सब खेड़े। 12 ये देखिए, ये जो सामने है ना, यहीं पर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। 13 चलो आज हमारे वीडियो के ज़रिए आपको ये पता चला कि तकरीबन 15 गतिरोधक भोसले घाट में बनाए गए हैं, फिर भी एक्सीडेंट होते हैं। ये देखो, ये देखो। अब अनकरीब हम लोग खेड़ के करीब पहुंच चुके हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही मिनटों में खेड़ शहर में एंट्री हमारी होगी। ये देखिए खेड़, बेहतरीन नज़ारे हैं खेड़ के माशाल्लाह। काफ़ी अच्छी इमारतें यहाँ पर बन रही है, बहुत ज़्यादा कोकनी लोग हैं यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोग कोकनी बोलना भी पसंद करते हैं। आणि कोकनी बोलण्यातूनच मजा आहे। आपली जी मातृ जबान आहे, यूपी वाला असलं त्याला कोण यूपी वालो मिळलो तर बरोबर यूपीतल्यान बात करतात, कोण बिहारी मिळलो तर बराबर बिहारीतल्यान बात करतात,
कोण केरळावालो मिळलो तो बराबर केरळातल्यान बात करता केरळा लँग्वेजला. मग आपण का नाही कोकणीतल्यान बातो करयाच्यो. ज्यांनी त्यांनी आपल्या घरचो माहोल जो आहे तो कोकणी बोलयाचोच ठेवा. बाकी भाषाचा हात पण आपल्याला ही आहे त्यांचा आदर आहे. ऐसा नाही की त्यांचा आपल्याला काही प्रॉब्लेम है. सबकी लैंग्वेज का रिस्पेक्ट होना चाहिए. सबको अपना घर प्यारा लगता है, सबको अपना शहर प्यारा लगता है, सबको अपना गांव प्यारा लगता है. लेकिन हमको बिलखुसूस कोकनी कौम जो है वो अपने कौम के लिए और अपनी ज़बान के लिए यकीनन कोशिशें करनी चाहिए. यहाँ पर भोसले में ही रेलवे स्टेशन है. अपना बाहर से स्टेशन है उस तरफ, और हमको हाईवे होते ही शहर में अंदर जाना है. ये देखो इस तरफ लेफ्ट साइड में रेलवे स्टेशन है. भोसले घाट एंड, यहाँ पर भोसता घाट एंड हो गया है. लेकिन उसी भोसता घाट में तकरीबन 15 गतिरोधक मिले रास्ते पर. फिर भी इतने गतिरोधक होने के बावजूद एक्सीडेंट होते. इस तरफ आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ रेलवे स्टेशन हाईवे पर से ही. अगर मुमकिन रहा तो कुछ ना कुछ नज़ारे दिखाने की कोशिश करता हूँ. ये घर के पीछे ही रेलवे स्टेशन है सीधा. ये देखो ये रेलवे स्टेशन. ये देखिए खेर का रेलवे स्टेशन. पटरियां भी आप देख सकते हैं. लेफ्ट साइड में अगर टर्न मारेंगे तो रेलवे स्टेशन आएगा. सीधा निकल जाएंगे तो भरना नाका आएगा खेड़ का, और भरने नाके से ही लेफ्ट मारकर शहर में एंट्री करना है. ये देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है. ये गोवा की तरफ रास्ते पर जा रही है और हम लोग जा रहे हैं मुंबई के रास्ते की तरफ. ये देखिए अभी एक बड़ा ब्रिज आता है भरना नाका आने से पहले. यहाँ पर भी हादसा होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, अल्लाह बचाए. पहले काफ़ी पुराना ब्रिज था और छोटा था. उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा ब्रिज बनाया गया है. लेकिन जिसका वक्त बुरा हो उसे कोई रोक नहीं सकता. अब जैसे ही शहर में हम एंट्री करेंगे तो आपको मैं खेड़ शहर के रास्तों की हालत भी बताने की कोशिश करूँगा. इतने भयानक और इतने ख़तरनाक पोजीशन में रास्ते हैं कि जितना बोलेंगे उतना कम रहेगा. क्या बोलेंगे और क्या रखेंगे. अपलस दात अपलस होठ. ये समझने की बातें हैं. समझने वाले मेरा इशारा समझ चुके होंगे. लेकिन अल्लाह खैर का मामला फरमाए. ये इस तरफ ऊपर से जाएंगे तो ये पहाड़ के लिए रास्ता जाता है. रास्ता इधर लेफ्ट नहीं रे. हाँ ये मुंबई के लिए रास्ता जाता है लेफ्ट मार. और ये खेड़ शहर में एंट्री करता है रास्ता. ये खेड़ का शहर यहाँ से शुरू होता है. ये अभी हम लोग जो है जिस जगह पे, ये भरना नाका बोलते हैं इसको, और ये जो रास्ता जा रहा है वो खेड़ शहर में जा रहा है. ये देखो खेर शहर का रास्ता शुरू होते ही रास्तों की हालत देखो. इतनी भयानक पोजीशन है रास्तों की कि ना गुफ्ता बे बोलना ही उस पर बेकार है. ज़बान ख़राब करके लेनी है. खेर का शहर शुरू हो चुका है यहाँ से. रास्ता काफ़ी चौड़ा है लेकिन रास्ते की हालत ना गुफ्ता बे है. अब ये थोड़ा रास्ता अच्छा शुरू हुआ है, लेकिन जो मेन शहर है जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है, लोग हैं, वहाँ की अगर आप हालत देखेंगे तो आप कभी शहर में खेड़ के अंदर आओ भी मत. मैं ये अर्ज़ करूँगा बाहर से ही आप अपना काम करके निकल जाओ. लेकिन अभी मुझे शहर दिखाना है, नहीं तो मैं भोसले से लेफ्ट मारकर, वो भी रास्ता ख़राब ही है लेकिन नज़दीक है वहाँ से हमें मंडनगढ़ के लिए जाने के लिए. लेकिन ये आपको शहर दिखाना है खेड़ का, इस वजह से मैं अंदर से यानी बाहर से हाईवे से होता हुआ भरना नाका होता हुआ अभी शहर की तरफ जा रहा हूँ. चल 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 चला भी रास्ता अच्छा है. तो हमारा खास ड्राइवर है सद्दाम, देख सकते हैं आप उसको.
बहुत मस्ती है बदन में, कोई बात मानेगा नहीं, दूसरे की गलती निकालेगा, खुद की गलती होने के बाद भी वो चलते रहता है। ये देखो रस्ते देखो, तुला मुंबईवर भरोसा नाही काय, तुला खेळवर भरोसा नाही काय। पोजीशन देखो, बड़े बड़े बैनर तो लग चुके हैं, लेकिन हालत रस्तों की ना गुफ्ता बे है। ये देखो महालक्ष्मी, यहाँ पर बहुत बड़ा शोरूम है, यहाँ पर सोफे भी मिलते हैं, बाहर से बनकर आते हैं और हम आपको बना कर देते हैं। खुद हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, हम बाहर से लाकर नहीं देते, खुद सोफे बनाते हैं और बना कर देते हैं लोगों को। आंखों देखा हाल हमारे सोफों का रहता है। लोग कहते हैं कि बॉटम टॉप टू बॉटम, तो हम कहते हैं कि बॉटम टू टॉप आपको हमारे सोफे में देखने में मिल सकता है। आप आइए हमारी शॉप पर, विजिट कीजिए, अपने सामने अपने सोफे बना कर लीजिए। ये गलियां है, ये रास्ते हैं खेड़ के, और बहुत भयानक बरसात आ रही है, हमें किधर तो भी रुकना होगा। इधर बरसात की वजह से रुकना पड़ा था। अब दोस्तों बरसात की वजह से रुकना पड़ा था, अब सफ़र शुरू किए है। ये देखो महारनाका मस्जिद, मौलाना अशरफ जो कि महार साइड्स के इमाम है उस मस्जिद में। ये देखिए रस्तों की पोजीशन देखो, खड्डे में रास्ता, रास्ते में खड्डा, खड्डे में रास्ता, रास्ते में खड्डा, इसी पोजीशन है। ट्रैफिक भी हुई है, ये रस्तों की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को, गाड़ी स्लो चलानी पड़ती है। नालियाँ साफ़ हो रही है, ये देखो अच्छा काम है ये। ये देखो ये रास्ते ख़राब होने की वजह से ज़्यादा तकलीफ़ें और दिक्कतें आ रही है लोगों को। ये देखो प्रशासन ने इस पर ध्यान देना चाहिए, लोगों की सहूलत के लिए अच्छे रास्ते बनाकर देना बहुत ज़रूरी है। सबकी जवाबदारी है, जो सत्ता में है वो भी, जो विरोधक है वो भी। सत्ता में उन्होंने कोशिशें करनी चाहिए बना कर लेने के लिए, और जो विरोधक है उन्होंने इस बात पर आवाज़ उठानी चाहिए कि रास्तों का हाल क्या है। तब ही हमारा जो हिंदुस्तान है वो स्वतंत्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर आपको आपकी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है। जायज़ तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप मुकम्मल आपकी आवाज़ें लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अब हमें अगर इन रास्तों पर तकलीफ़ें हैं तो हमारा भी हक बनता है, हम भी गाड़ियाँ लेते हैं, चलाते हैं, हम भी रोड टैक्स भरते हैं, तो हमारा भी उतना ही अधिकार है इन रास्तों पर बोलने का। और जो सत्ताधारी पार्टी यानी जो सत्ता में लोग हैं, उन लोगों ने ये आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए बेहतर अंदाज में रास्ते बने, इसकी कोशिशें करनी चाहिए। खैर वो तो चलता है, हर शहर में हर गांव में यही हालात रहते हैं, लेकिन जो अपोजिशन रहती है वो बढ़ जानी नहीं चाहिए। अपोजिशन हमेशा ज़िंदी रहनी चाहिए, तभी कुछ होगा, तभी विकास होगा। हाँ सीधा ये आप अंदर की तरफ जाएंगे तो ये जो बस स्टैंड है उस तरफ ये रास्ता जाता है, और यही रास्ते से आप नीचे भी उतरेंगे तो भी आपको बस स्टैंड मिलेगा। यहाँ पर बहुत बढ़िया कुल्फ़ी आइसक्रीम मिलती है ये शॉप पर खेड़ में। यहाँ ये होटल है, वेज होटल है, अच्छा होटल है, और ये खेड़ का बस स्टैंड है, पुराना बस स्टैंड है खेड़, बढ़िया बस स्टैंड है, यानी पुराना बस स्टैंड है। और ये अब रास्ता जाएगा 3 बत्ती की तरफ, खेड़ का जो 3 बत्ती है उस तरफ ये रास्ता उतरता है। अब हमारे खेड़ में एक दोस्त है जिनका गाड़ी का शॉप है, इंशाल्लाह मैं उनसे भी आपको मिलाने की कोशिश करूँगा। मुख्तसर 1-2 मिनट के लिए रुकेंगे और फिर अपना रास्ता आगे की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये देखो रास्ते में खड्डा, खड्डे में रास्ता, हालत देखो क्या है रास्तों की, और भयानक हालत आगे चलकर है। 3 बत्ती पर भी बहुत ख़राब हालत है रास्तों की। हवा नहीं है, हवा नहीं है। ये बरसात में बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है रास्ता, क्योंकि काम ही लो क्वालिटी का करते हैं। जब लो क्वालिटी का काम करेंगे तब नया काम मिलेगा ना, खाने को पैसा मिलेगा। जनता जाए भाड़ में,
सत्ता रहे आबाद में, ऐसा है ये सब मामला। पैसा कैसा मिलेगा खाने को लोगों को? रास्ता जब टेंडर नया निकलेगा तब पैसा खाने को मिलेगा। ये देखो, मैं पहले ही कहा था आपको, ये 3 बत्ती पर बहुत ही हालत ख़राब है। और ये देखो मुकम्मल रास्ता एकदम, यानी यूँ समझिए, हम यूँ कह सकते हैं सकरात के आलम में है। रस्ते की हालत सकरात के आलम में है। म्हणजे असा समजायचा लोकांनी का एकदम अंतिम पोझिशनवर हा रस्ता आहे, एवढा खराब रस्ता झालेला आहे। ये 3 बत्ती नाका आ चुका है। यहाँ पर अच्छे पान मिलते हैं, ये शॉप पर मीठा पान भी मिलता है। जो पान आपको खाने की शौक है, सीधा सीधे राइट 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 राइट, अरे राइट, आदमी बोलता उतना सुन, सीधा जाने का है। तो राइट बोल रहा हूँ फिर भी तू उधर जा रहा है। और ये जीत छोड़, रास्ता मालूम नहीं अपने को और सीधा जाने का बोल रहे। किसने बोला तेरे को सीधा जाने का है? ये देखो रस्तों की हालत, खड्डे में रास्ता, रास्ते में खड्डा, जो आप समझना है वो समझिए। भारत गाड़ी इधर लेफ्ट साइड में रुका, एक आदमी वाला है आगे। सलाम वालेकुम। क्या बात है? ये देखिए हमारे माशाल्लाह भाई लोग, हमारे दोस्त लोग, इनकी शॉप है भारत गाजी बोलकर। ये हमारे बिलाल भाई है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत ना चाचा? खैरियत बेसो ना? ये देखो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी शॉप है इनकी खेड़ में। अच्छी अच्छी गाड़ियाँ है, देखो बॉन्डेड में गाड़ियाँ बनाते हैं। क्या बोले? ये लो माइक लो। ऑर्थो मैट्रिक्स आएगा 5 इंच में। ये 5 इंच जाड़ा आता है, इसमें 4 इंच का ऐसा बॉन्डेड फॉर्म डाला हुआ है। हाँ? और ऊपर 1 इंच का अपना सुपर सॉफ्ट फॉर्म डाला हुआ है। जी, नरम ब्लैक वाला, ये थोड़ा सॉफ्टनेस के लिए बोथ साइड यूज मैट्रिक्स आता है। 1 इंच वाला डालते ना? इसमें 1 इंच भी आएगा, 2 इंच भी आएगा माशाल्लाह। जी। अगर अच्छी गाड़ी अगर बनाकर लेनी है तो हमारे बिलाल भाई का नंबर मैं आपको देता हूँ। आप नंबर बोलिए आपका। 9284421370। माशाल्लाह। इधर खेड़ में, खेड़ के आजू बाजू में अगर आप लोग रहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट दीजिए। ये बिलाल भाई के अब्बा है, वालिद साहब है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, खैरियत ना? और अजीज़ भाई हमारे गांव गए छुट्टी पर, बरसात का मौसम है लेकिन माशाल्लाह भरी हुई दुकानें आप देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। हम लोग जा रहे हैं मंडनगर, एक काम है, ठीक है? नहीं जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नहीं 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 नहीं, यकीन करो आप, जाना है मंडनगर, जाना है मुझे, बालकोट पहुँचना है। चाय पीते ही नहीं मामा चाय क्यों नहीं? देखो माशाल्लाह मोहब्बतों के साथ चाय पिला रहे हमको यहाँ पर। उस दिन भी जिद कर रहे थे और आज भी तो माशाल्लाह हाथ पकड़ कर बिठा दिए उन्होंने। दोस्तों ये बॉन्डेड काटने के लिए आप देखो माशाल्लाह इन्होंने मशीन ली है, तकरीबन 22,000 की आती है। और चलाने वाले देखो माशाल्लाह कितना मेहनत का काम कर रहे हैं। एक्चुअली वो थोड़े से ये है, पैरों से अपाइज है, लेकिन रोज़ी कमाने के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं, यकीनन उनको सलाम है। और मेहनत करने वाला अगर हो तो हर टाइम और हर आन इंच मेहनत कर सकता है। ये बहुत बड़ी मिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये बंदा जब आया था ना, तो अपाइज था ना, तो अरुण भाई को पूछे हमने कि भाई ऐसा ऐसा है, वो लड़का थोड़ा अपाइज है, क्या करेंगे? बोलते इमीडिएटली कुछ सोचे नहीं समझे नहीं, बोला उसको काम पे रख दो। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बाद में बोला जो होएगा देखा जाएगा। 1 मिनट में माशाल्लाह हाँ, हमने काम पे रखे। आवाज़ भी नहीं दे, बस उसको बोले कल सुबह को टिफिन लेके काम पे लग जा बस। यानी दुनिया का निज़ाम है, अगर अपाइज होगा तो आदमी काम को लेता नहीं, लेकिन माशाल्लाह इन लोगों ने सोचा नहीं है और 1 मिनट में उन्हें कबूल किया। और उसको बोल दिया कि भाई कल से तेरा टिफिन लेके काम पे आ जा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको भी अजर देगा। और वो अपनी हलाल रोज़ी के लिए किस कदर मेहनतें कर रहे हैं आप हमारी इस वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं। ये देखिए किस अंदाज में चल रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह मेहनत का काम और हलाल रोज़ी के लिए कोशिशें कर रहे हैं माशाल्लाह। ये बॉन्डेड आता है गाड़ी में, जो मेन चीज़ आप कहीं से भी गाड़ियाँ लो, लेकिन ये बॉन्डेड की गाड़ी लो तो इंशाल्लाह बहुत साल आपके लिए आसानी रहेगी। यूँ समझिए कि 10-15 साल एकदम आराम से गुजर सकते हैं इन गाड़ियों पर। बॉन्डेड के ऊपर 40 डेंसिटी या 50 डेंसिटी का फॉर्म लगा कर लेना। अब ये साइज़ भरी है, इस वजह से एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े पर चिपकाना पड़ता है। तो आप देखिए ये किस तरह से चिपका रहे हैं।
ये सॉल्यूशन आता है उसका गादी चिपकाने के लिए, बॉन्डेड चिपकाने, फॉर्म चिपकाने। तो अभी उसी को उस पर लगा रहे हैं और फिर इस तरफ लगा कर उसको चिपकाएंगे। अब 332 नाका भी अल्हम्दुलिल्लाह हम क्रॉस करके मंडनगढ़ के रास्ते पर लग रहे हैं। ये अभी तक खेड़ का ही रास्ता है और रास्तों की हालत आपको मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि नागुफ्ता बे है। यानी यूँ समझिए कि छोटी छोटी बावड़ियाँ बनी है, आप इसमें खुद ही मार के नहा सकते हैं, ऐसा समझिए। इस अंदाज में रास्तों की सत्यानाशी हो चुकी है। खेर से मंडनगढ़ का सफ़र तकरीबन 40 किलोमीटर का सफ़र है, जो 50 से 1 घंटा 50 मिनट से 1 घंटे के दरमियान वक्त लगता है जाने के लिए। ये रास्ता अभी सीधा मंडनगढ़ की तरफ जाएगा। ये जो रास्ता है पीछे की तरफ, ये भोसले की तरफ जाता है पीछे वाला रास्ता। कोकणाची लाल परी बघा, लाल परी, कोकण की शान हमारी एसटी लाल परी। काफ़ी बेहतरीन नज़ारे बरसात में कोकण में नज़र आते हैं। अभी बरसात लग कर गई है, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ हरियाली हरियाली है। अब 1 घंटे का तकरीबन सफ़र है ये मंडनगढ़ के लिए। मंडनगढ़ जाते हुए एक फाटा मिलता है दापोली के लिए जाने के लिए। ये जवाहर फर्नीचर, चिपलून में भी जवाहर फर्नीचर है, यहाँ पर भी जवाहर खेड़ में फर्नीचर है। स्कूल की छुट्टियाँ आज की हो चुकी है बच्चों के लिए, बच्चे गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं। पब्लिक में और लोगों में एक अलग क्रेज़ नज़र आता है जब कोई यूट्यूबर या कोई सोशल मीडिया पर काम करने वाला बंदा अगर माइक लेकर चले और हाथ में मोबाइल हो, कैमरा हो, तो एक अलग नज़रों से, अच्छी नज़रों से और होपफुल नज़रों से लोग देखते हैं। ये अच्छी बात है, हमें एहसास है, महसूस हो रहा है उस चीज़ का। देखो लोग आड़े टेढ़ी गाड़ी चलाकर रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि जहाँ से अच्छा रास्ता मिले वहीं से गाड़ी को चलाना है, लेकिन हर तरफ नैया डूबी हुई है। ये खेड़ छोड़ने के बाद एक बहुत बड़ा कॉलेज आता है यहाँ पर। कॉलेज का नाम मेरे जहन में नहीं है, लेकिन बहुत ही बड़ा कॉलेज है और डेंटल कॉलेज है गालिबन। मुमकिन रहा तो मैं आपको उसका बोर्ड दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ सेकंड की दूरी पर वो कॉलेज है। देखो ये सामने इस तरफ जो बिल्डिंग है ये वही कॉलेज है। आहिस्ता चले, जरा नाम देखते क्या है। ये उसकी बॉर्डर है और ये मेन गेट है। योगिता डेंटल कॉलेज, योगिता डेंटल कॉलेज, डेंटल कॉलेज ये काफ़ी बड़ी इमारत है ये, योगिता कॉलेज और हॉस्पिटल भी गाली है उसी में। आप दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह हरियालियों का नज़ारा आप कर सकते हैं। फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये नज़ारे अपने कोकण के सुभान अल्लाह, इस तरफ भी हरियाली है, कहिए और कमेंट करिए सुभान अल्लाह। अब ये ठीक ठाक रास्ता शुरू हो चुका है। अच्छी खासी बारिश लगकर आ चुकी है, रास्ते काफ़ी भीगे हुए हैं। चिपलून से खेड़ का सफ़र बगैर बारिश के बाद खेड़ में एंट्री किए तो बारिश ने अपना काम शुरू किया था। कुछ वक्फा देने के बाद दोबारा आप लोग खेड़ से मंडनगढ़ के लिए बारिश रुक चुकी है, सफ़र अपना आगाज कर चुके हैं। अब एक लेफ्ट साइड में रास्ता आएगा जाने के लिए, जो अंदर की तरफ गांव है, काफ़ी गांव है।
शिरशी है, और बहुत सारे गांव है। वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, वो बोर्ड मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे तो कौन कौन से गांव मिलेंगे। ये देखिए बोर्ड है, बहरोली, होडाका, बहुत सारे गांव है इस तरफ अंदर की तरफ। वो शिरशी है, उसके बाद हमारे मौलाना दाऊद अंतुले जिस गांव में इमामत करते हैं, अभी जहन में नहीं आ रहा है मेरे। अगर आपको याद हो तो हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपको भी कमेंट करने के लिए कुछ मौका देना चाहिए। तंबाकू खा के गाड़ी चला रहा है हमारा सद्दाम, उसके सिवा गुटखा, हाँ गुटखा, विमल। मंडनगढ़ यहाँ से 40 किलोमीटर है, तकरीबन 40 किलोमीटर। इस तरह भी फर्नीचर का काम हो रहा है। देख कितने आउटसाइड में आदमी काम कर रहा है। कौन सी रेल पेल है इधर, अपन जिधर है उधर रेल पेल तो भी है। नसीब की रोजी है रे। यहाँ पर भी एक शॉप है फर्नीचर का। ये टाइल्स वगैरह का शॉप है यहाँ पर चप्पल की दुकान है, कपड़े है और जनरल स्टोर भी है। अब इंशाल्लाह अनकरीब हम लोग पहुंच जाएंगे। जो दापोली की तरफ एक रास्ता जाता है और एक बानकोट मंडनगढ़ की तरफ रास्ता जाता है। वो नाम वो भी जहन में नहीं आ रहा है मेरे, कौन सा फाटा है वो, कमेंट करके आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखो हर तरफ हरियाली हरियाली अल्हम्दुलिल्लाह। बाप रे बाप, डबल रास्ते खड्डे वाले शुरू हो गए। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं, एक दापोली की तरफ रास्ता जाता है, एक मंडनगढ़ की तरफ रास्ता जो पाटा है, फर्शी बोलते हैं इसको, फर्शी पर पहुंच चुके हैं। खेर छोड़ने के बाद तकरीबन 3-4 किलोमीटर पर है। मंडनगढ़ 37 किलोमीटर, दापोली से 21 किलोमीटर। और सामने रास्ता जा रहा है, ये दापोली जाता है, फुरूस होकर दापोली। और इस तरफ जो रास्ता जाता है राइट 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 मंडनगढ़, ये मंडनगढ़ की तरफ रास्ता जाता है। अब ये जो रास्ता लग चुका है ये मंडनगढ़ जाएगा। तकरीबन 35 किलोमीटर का सफ़र है अभी बाकी हमारा मंडनगढ़ का। यूँ समझिए 1 घंटा जाएगा। देखते हैं। जो फर्शी पर से बोलते लाइट जल रही है, फर्शी वर्शी, ये कोई प्लांट है, लाइट का बहुत बड़ा प्लांट है यहाँ पर। तो गाड़ी यही से लाइट ऑफ होती है जब लाइट जाती है। तो फर्शी जैसा नाका छोड़ेंगे तो बानकोट मंडनगढ़ के लिए जाएंगे, लेफ्ट साइड में आती है ये बड़ा प्लांट। और बीच में कुछ रास्ते मिलेंगे, तकरीबन 19 किलोमीटर 16-17 किलोमीटर जाने के बाद भी एक लेफ्ट आता है, वो भी दापोली की तरफ जाता है। वो हम मंडनगढ़ से आते वक्त हमें दापोली के लिए जाने में आसानी होती है। और खेर वाले जाने के लिए जो मैंने आपको पिछला रास्ता बताया, वो रास्ता 19 किलोमीटर है उस फर्शी नाके से दापोली। और वो जो मंडनगढ़ से आएंगे 18-19 किलोमीटर, उसके बाद तकरीबन 20 किलोमीटर 20-22 किलोमीटर दापोली आता है राइट मारने के बाद। ये देखिए माशाल्लाह हर तरफ हरियाली हरियाली हमारे कोकन में। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ने हमारे कोकन को किस प्यारे अंदाज में माशाल्लाह सवारा है, सजाया है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए है, जो तमाम आलम का रब है, तमाम आलमीन का रब है, रब्बुल आलमीन। और सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, तमाम पाकी अल्लाह के लिए है। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, और तमाम हम्द अल्लाह के लिए जो अजीम और बरतर और बाला है। चलिए अब आगे इंशाल्लाह कुछ नज़ारे दिखाने की कोशिश करूँगा।